हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक लेकर आया आप लोग के लिए, डायनेपर इंजेक्शन, डाइक्लोपेनिक इंजेक्शन। डायनेपर इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है, उसका यूज क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, वो कब देना चाहिए पेशेंट को, कब नहीं देना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किन किन मरीजों को नहीं लगाया जाता, उससे साइड इफेक्ट आपको क्या देखने को मिलेंगे, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप किस तरह से उस चीज को मेंटेन कर सकते हो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में, विथ मैकेनिज्म मतलब एक्चुअल पॉइंट बताऊंगा कि शरीर में जाके डायनेपर कैसे काम करेगा आपको और कैसे दर्द कम करेगा। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है, इट इज अ क्लास ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी। सबसे पॉइंट और बहुमूल्य पॉइंट यही है कि भैया जो ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है। इंपॉर्टेंट कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेट्रिक, हजारों बार बताया है कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेट्रिक ड्रग किस प्रकार से काम करती है ना, बताऊंगा मैकेनिज्म। यह नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेट्रिक क्लास की दवाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मेनली यूज फॉर दोज पेन एंड इन्फ्लामेशन ड्यूरिंग द गोट एंड अर्थराइटिस। देखो, इसको आजकल क्या करते हैं लोग, डायनेपर को बहुत अच्छे समझते हैं। देखो, टेबलेट बहुत अच्छी है बट इसको हर कहीं नहीं दिया जाता। लोग प्रेगनेंसी में भी देते थे, बट प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानी जाती है। देखो, हर चीज का पॉइंट होता है, देना है मेडिसिन को क्यों देना है, उसका कारण होता है, स्पेसिफिक रीजन होता है, जो कि एक क्रिस्टल क्लियर डॉक्टर को एज समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इट इज मेनली यूज फॉर द पेन एंड इन्फ्लामेशन के लिए, दर्द और सूजन इन्फ्लामेशन टाइप की उसको कम करने के लिए हम लोग देते हैं। और मेनली ये दवाई बनाई गई थी गोट और आर्थराइटिस के लिए, है ना। और भी बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल होती है, बताऊंगा आगे। या मुख्य रूप से गोट तथा आर्थराइटिस यानी कि गठिया के दर्द और गठिया के इन्फ्लामेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इसका जो फॉर्म होता है गाइज, डायनेपर इंजेक्शन टैबलेट फॉर्म में भी आती है ना, टैबलेट फॉर्म में भी आपको मिल जाती है। ये आपको सिंपली सपोजिटरी फॉर्म में मिलती है, जो कि बच्चों में इस्तेमाल की जाती है। क्यों, कब, कैसे और क्यों नहीं, इनका जवाब मैं आगे देने वाला हूं। और इसका इंजेक्शन फॉर्म भी आता है, जिसको आप इंट्रावस्कुलर भी लगा सकते हो और इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हो, है ना। आईएम और आईवी दोनों तरह से यूज किया जाता है। देखिएगा, कुछ फॉर्म आते हैं इंजेक्शन पे लिखा हो रहता है कि आईवी यूज करना है या आईएम इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आईएम आईवी दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इंजेक्शन को केवल स्पेसिफिक इंट्रा मस्कुलर के लिए ही बनाया गया है, और कुछ इन्फ्यूजन के रूप में हम लोग इंट्रावीनस भी उनको दे सकते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आईवी इन्फ्यूजन है तो इसको आईवी देना है। देखिएगा, डायनेपर के बारे में आगे, सबसे इंपॉर्टेंट दवाई की क्रिया मैकेनिज्म, जब तक आपको ये नहीं पता है कि डायनेपर क्या काम कर, आपको पता है हाँ हाँ डायनेपर दर्द को कम करेगी, जैसे आप बोलते हैं पैरासीटामोल, अरे बुखार उतारने के लिए दे दो, क्यों उतारेगी बुखार, इसने ठेका लेके रखा है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, मैकेनिज्म क्या है, वो आपके दिमाग में बसा हुआ होना चाहिए कि डायनेपर कैसे काम करेगी, तब एज आप डॉक्टर माने जाओगे। डाइक्लोफेनिक इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ कॉक्स एंजाइम। इट इज अ फॉर्मेशन, ठीक है, ये लिखा है फॉर्मेशन 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 ऑफ कॉक्स एंजाइम, थोड़ा गलती हुई, ठीक है। तो बोलना है कि भैया डाइक्लोफेनिक ऐसा इंजेक्शन है जो कि इनहिबिट करता है फॉर्मेशन कॉक्स एंजाइम की। ये कॉक्स क्या है, हमारे शरीर में बनने वाला एक एंजाइम होता है साइक्लो ऑक्सीजिनेस। कॉक्स का फुल फॉर्म होता है साइक्लो ऑक्सीजिनेस। ये जो एंजाइम है ना, सिंपल पहले इस बात को समझिएगा, कोक्स एंजाइम हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन और दर्द के लिए जिम्मेदार होता है। तो हम क्यों ना इस कोक्स एंजाइम को रोक दे, बंद कर दे, ब्लॉक कर दे, और ये ब्लॉक करने का काम करेगा हमारा डायनेपर इंजेक्शन। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझा देता हूं आपको मैं अच्छे से, देख लीजिएगा। ये हमारा हर एक, देखो हमारे शरीर में सेल के अंदर ही सब क्रियाएं होती है, कोशिका के अंदर की बात है। तो फॉस्फोलिपिड लेयर जो कि हमारे कोशिका के बाहर होती है, अगर आपने पढ़ा हो कोशिका की संरचना, तो हमारे लिपिड की लेयर होती है। जब भी कोई इन्फ्लामेशन की कंडीशन बनती है, चोट लगती है, तो फॉस्फोलाइपेज एंजाइम रिलीज होता है हमारी कोशिका टूटने पर,
और ये जब टूटेगा तो यहाँ पे बनता है आपका अरेक्नोइड एसिड, यहाँ पे बनता है आपका आर्किनोइड एसिड। ये आर्किनोइड एसिड क्या करेगा, ये कोक्स एंजाइम से क्रिया करवाएगा, कोक्स एंजाइम से क्रिया करेगा। यहाँ पे दो तरह के कोक्स होते हैं, कोक्स 1 और कोक्स 2। कोक्स एंजाइम से क्रिया करके प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनाकर ये क्रिया करता है आपके प्रोस्टाग्लैंडिन H2 से। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये दर्द के लिए जिम्मेदार होता है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रम्बोक्सिन एक्शन करता है जो कि इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इंड्यूस करता है ना। और भी ये बहुत सारे फंक्शंस करता है। इसी प्रकार से H2 फोस्फो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये भी हमारे जो होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट जिम्मेदार होता है। इतना याद रखोगे भैया, हमारे जो कोक्स एंजाइम है साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम, ये साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम मेन जो इसका मेन मैटर है कि साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएगा तो हमको साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम की क्रिया रोकनी, यही हमारा डायनेपर काम करना है। बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। इससे एनाल्जेसिक की तरह भी काम करेगा, ये हमारे दर्द को कम करेगा, साथ में हमारे पेन को कम करेगा और इन्फ्लामेशन को भी खत्म करेगा। आगे बढ़ते हैं यूजेस के बारे में। देखिएगा डायनेपार का यूजेस जो होता है एडिमा में कर लेंगे, ठीक है। टूथेक, देखो टूथेक जो होता है ना, टूथेक का मतलब होता है दांतों के दर्द में। अब बोलोगे सर दांतों के दर्द में, आप दवाइयाँ देखना, जो दांतों के दर्द के लिए जो दवाई आती है ना उसके मिक्स कॉम्बिनेशन में जो आती है उसमें डायनेपार का रोल होता ही है। डायनेपार इंजेक्शन कम मतलब डायनेपार इंजेक्शन क्या, डायनेपार जो ड्रग होती है उसके अंदर डाइक्लोफेनिक कंटेंट पाया जाएगा टेबलेट के अंदर जो कि दर्द की आती है उसमें, ठीक है। एक रूमेटोइड अर्थराइटिस, रूमेटोइड अर्थराइटिस में हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डिस्मेनोरिया, ये डिस्मेनोरिया क्या है, मासिक धर्म के समय होने वाले दर्द को, इरिटेशन को, पेन को डिस्मेनोरिया कहते हैं। डिस्मेनोरिया में भी डायनेपार इस्तेमाल की जाएगी। हिप एंड शोल्डर पेन, यानी कि हिप और शोल्डर में किसी प्रकार का दर्द है तब इस्तेमाल करोगे। पोस्ट ऑपरेटिव पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन मतलब बाद में सर्जरी के ऑपरेशन के बाद में भी इसको 5 दिन तक प्रिस्क्राइब किया जाता है ताकि मरीज को दर्द ना हो, दर्द कम रहे, तो ठीक है। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन में, प्री ऑपरेटिव पेन में भी दे सकते हैं, दर्द वगैरह हो रहा हो तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन में, इडिमा में, टूटेक में, ठीक है, रूमेटोइड अर्थराइटिस में, डिस्मेनोरिया में, हिप एंड जॉइंट शोल्डर पेन में, इनमें इस्तेमाल ये किया जा सकता है। हाई डोज के साइड इफेक्ट क्या होंगे, ये तो यूजेस के बारे में पढ़ा है ना। अब इसके हाई डोजेस के साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे। अगर आपने मरीज को बहुत ज़्यादा दवाई दे दी, ज़्यादा दे दिया, तो साइड इफेक्ट में सबसे पहला आगा डिजीनेस, मरीज को चक्कर टाइप के लग सकते हैं। हेडेक, मरीज को सरदर्द हो सकता है। आप बोलोगे सर कैसी पागल जैसी बातें कर रहे हो आप जब डायनेपार इंजेक्शन, टेबलेट या जो भी सपोजिटरी ये दर्द के लिए देते हैं तो सर दर्द कैसे होने लगेगा इससे, बिल्कुल होगा। अगर आप इसका हाई डोज इस्तेमाल करते हो, अगर साइड इफेक्ट पेशेंट को देखने को मिलेगा तो हेडेक उसको देखने को जरूर मिलेगा। नोजिया वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग मरीज को हो सकती है। इसमें आपको हिपैटिक डैमेज यानी कि लीवर डैमेज होने की प्रॉब्लम्स हो सकती है। रीनल डैमेज आपको देखने को मिल सकता है। अल्सर ब्लीडिंग हो सकती है। अगर किसी मरीज को अल्सर है, पेट में छाले है, तो डायनेपार नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि डायनेपार जो होता है कहीं ना कहीं एक्शन शो करता है थ्रोम्बिन की, उसको एक्टिवेट नहीं होने देता, जिससे अल्सर में ब्लीडिंग हो सकती है। जो कि मैकेनिज्म में मैंने पहले ही पढ़ाया, प्लेटिलेट एग्रीगेशन भी करता है हमारा डायनेपार। क्यों, क्योंकि कोक्स को ये इनहिबिट करता है वहां पे, ठीक है। तो याद रखिएगा अल्सर में ब्लीडिंग हो सकती है इससे। तो ये कुछ हमारे साइड इफेक्ट है जो कि हाई डोज देने पर मरीज को देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसके लो डोज से ही मरीज को स्टार्ट करना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट दवाई का, कि कौन से मरीज को प्रिस्क्राइब हमें बिल्कुल भी नहीं करना होता है। सबसे पहला जो पॉइंट होता है पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर वाले मरीज को नहीं देना है। छाले वाले मरीज को जिनमें से खून निकल सकता है, ऐसी दिक्कत हो सकती है, डायक्लोफेनिक इंजेक्शन या टेबलेट जो भी यूज नहीं करना है। 7 साल के पहले नहीं दिया जाता, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, बट कुछ होते हैं जो दे भी देते हैं, बट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जो रूल से मेडिसिन का फॉलो करना है प्रॉपर तरीके से। लीवर डिसीज में किसी प्रकार की लीवर की बीमारी है, हेपेटिक में नहीं देना है। प्रेगनेंसी में ये पूर्ण रूप से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, डायनेपार नहीं देना होता है प्रेगनेंसी में, इतना ध्यान रखना। अब बहुत अकलमंद लोग मुझे यहाँ पे अभी वीडियो जब आएगी यूट्यूब पे, मुझे 100% पता है कि कमेंट में बोलेंगे CU लिख के मुझे गालियाँ भी देंगे, साथ में बोलेंगे कि प्रेगनेंसी में तो देते हैं,
डायनेपार क्यों नहीं देते, हम तो देते हैं, पर उस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्लेटिलेट एग्रीगेशन का फंक्शंस प्रोड्यूस करती है, इसीलिए इसे हम लोग नहीं देते हैं। इसको देने पे प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो सकती है, महिला का गर्भपात हो सकता है, प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है, तो बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी में नहीं इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दूसरे फॉर्म आते हैं, दूसरी दवाइयाँ दर्द के लिए। अब बोलोगे दर्द के लिए दवाई नहीं दे क्या, होती है और दूसरी दवाइयाँ देते हैं, बट डाइनेपार नहीं देना है। किडनी डिसीज में भी बिल्कुल नहीं देना है भैया। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यदि किसी प्रकार से रक्त से जुड़ी हुई रक्त के थक्के जमने से जुड़ी हुई समस्या है, बीटीसीटी टेस्ट अगर ज़्यादा आ रहा है, ब्लीडिंग टाइम क्लोटिंग टाइम ज़्यादा है, तो भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले मरीजों को डाइनेपार इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेप्टिक अल्सर बिफोर 7 ईयर ओल्ड, लिवर डिसीज, प्रेगनेंसी, किडनी डिसीज, ये मरीज की हिस्ट्री पहले ले लो। इस प्रकार की कोई समस्या ना होने पर आप मरीज को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। टेबलेट के डोजेस की बात करते हैं एडल्ट्स के अंदर। डोजेस फिक्स है भैया कि एक मरीज के अवस्था, बीमारी, दर्द, इन्फ्लामेशन की कंडीशन पे अलग अलग मरीज का अलग अलग डोज होता है। स्टैंडर्ड डोजेस, सेफ डोजेस, सुरक्षित डोज की बात करूं तो 50 mg BD ये टेबलेट को प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। टेबलेट फॉर्म, इंजेक्शन फॉर्म की बात करूं तो 75 mg वंस टाइम, एक बार यूज करना है 75 mg। अगर फिर भी मरीज को आराम नहीं हो रहा है, वंस टाइम का मतलब है ऐसा नहीं कि आप रोज डाइनेपार इंजेक्शन लगा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। सिंगल यूज करना है, पेशेंट को रिलीफ मिल गया, फिर उसको स्विच कर देना है टैबलेट फॉर्म पे, या फिर आप डाइनेपार की टैबलेट या फिर अदर पेन किलर मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इंजेक्शन यूज करना है, वंस यूज करना है, फिर भी आराम ना लगे तो इसको फिर अगेन नेक्स्ट 24 आवर के बाद रिपीट किया जा सकता है। 75 mg वंस बहुत सीवियर पेन होने पर इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी का नॉर्मली हम लोग इसको टेबलेट फॉर्म पे पेशेंट को स्विच करते हैं, जिससे, और स्टार्ट भी टेबलेट फॉर्म से करना चाहिए। टेबलेट फॉर्म से रिलीफ ना लगे तो थोड़ा डोज बढ़ाकर इंजेक्शन फॉर्म का वंस देके फिर अगेन उसको स्विच कर देना हमें टेबलेट फॉर्म के ऊपर, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। इस तरह से मेडिसिन के आपको पूरा डिटेल, पूरा कोर्स हमारा चाहिए, हमारी खुद की जो बुक है उसकी पीडीएफ फॉर्म अगर आपको चाहिए, हम लोग पूरा कोर्स देते हैं, उसमें पीडीएफ देते हैं, आप प्रिंट करवा सकते हो हमारी बुक का। इंडियन मेडिकल लेक्चर के नाम से प्ले स्टोर के ऊपर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, आप एक बार चेक करो, डिस्क्रिप्शन चेक करो अभी डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिलेगी। 950 का ये रहा कोर्स, 950 इसका प्राइस है, जीएसटी लग के थोड़ा बहुत 10-5 रुपए ऊपर आपको पे करना पड़ेगा। पीडीएफ मिलेगी, फोन में डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो विद सर्टिफिकेट। इसमें मैंने आपको दिया है, इसमें हमारी तरफ से इस तरह का आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। आप बोलोगे सर इससे हम दुकान खोल ले, मेडिकल खोल ले, ऐसा नहीं है। ये केवल जो फार्मेसी के स्टूडेंट है उनको एज ए एक्सपीरियंस लेटर ये काम आएगा, एज अ बेसिक नॉलेज का सर्टिफिकेट है जो कि आप शो कर सकते हो कहीं भी। और इसमें आपको पूरा ऑनलाइन कोर्स मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, ये सारी चीजें सैंपल के रूप में आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक है, एक बार आप जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।